ध्यान से सुनो मित्रों, क्या तुम्हारा मन हमेशा दौड़ता रहता है, किसी पागल घोड़े की तरह जो रुकने से इनकार करता है? तुम बैठना चाहते हो पर तुम्हारा मन बार बार उठ खड़ा होता है। तुम सोना चाहते हो पर तुम्हारा मन हजारों बातें सोचने लगता है। तुम खुश रहना चाहते हो पर तुम्हारा मन पुराने जख्मों को कुरेद देता है। कभी किसी के शब्द चुभते हैं, कभी किसी अधूरे काम की चिंता तुम्हारे दिल को तड़पाती है, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की यादें हमारे भीतर तूफान ला देती हैं। हम मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूटे रहते हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं पर अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। और जब रात होती है तो सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। केवल एक आवाज रह जाती है, मन की आवाज, जो पूछती है, क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? मित्रों, यह बेचैनी आज लाखों लोगों के लिए सबसे बड़ी बीमारी बन गई। ये दूसरों को दिखाई नहीं देती पर धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती है। तुम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हो पर अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसे तुम खुद भी नहीं रोक सकते। कभी कभी तुम चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लेकिन जैसे ही तुम रुकने की कोशिश करते हो तुम्हारा मन एक नई कहानी गढ़ लेता है, कभी डर से, कभी पछतावे से, कभी कल्पना से। सच कहूं तो दोस्तों, यह बेचैनी, यह अत्यधिक सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। यह हमें आज की शांति से वंचित कर देती है और हमें आने वाले कल के डर में धकेल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी बेचैनी का इलाज बताया था। उन्होंने कहा था कि मानवता का असली दुश्मन भीतर है, बाहर नहीं। और जब हम मन के इस तूफान को समझ लेते हैं तो शांति अपने आप जीवन में आ जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मन को शांत करने का एक मंत्र है। एक ऐसा सबक जो अगर आप इसे सचमुच समझ लें तो यह सिर्फ आपका मन ही नहीं बदलेगा, यह आपके पूरे जीवन को बदल देगा। क्योंकि दोस्तों, शांति कहीं बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है, धूल के नीचे दबी है। और आज हम उस धूल को हटाने जा रहे हैं। तो चलिए आनंद नाम के एक युवक से मिलते हैं जिसका मन लगातार सोचता, भटकता और भ्रमित रहता था। आइए सुनते हैं कि कैसे बुद्ध ने उसे एक ऐसा अनुभव दिया जिसने उसके मन को हमेशा के लिए शांत कर दिया। यह कहानी आपको सिखाएगी कि सच्ची शांति विचारों को बढ़ाने से नहीं बल्कि उन्हें कम करने से मिलती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके बेचैन मन का इलाज है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन रुक गया, काम चल रहा, परिवार ठीक है, सब कुछ सामान्य है, फिर भी भीतर एक हलचल होती है। एक अनकही बेचैनी हमें संकेत देती है कि कुछ ठीक नहीं है और हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे कमरे में किसी पुरानी वस्तु पर जमी धूल, ये दिखाई तो देती है लेकिन इसे छुआ नहीं जाता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिससे आप भागते हैं वही आपका पीछा करता है। अगर आप अपनी बेचैनी को दबाने की कोशिश करेंगे तो वह और भी जोर से लौट आएगी। जितना आप भागेंगे उतना ही वह आपका पीछा करेगी और एक दिन वह आपको अंदर से तोड़ देगी। मन को समझना उसी क्षण शुरू होता है जब आप भागना बंद कर देते हैं। जब आप पहली बार अपने मन के सामने बैठते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज मैं तुमसे नहीं भागूंगा, मैं देखूंगा कि क्या है। यहीं से शांति की यात्रा शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार बादलों की तरह है, उन्हें गुजरने दो, तुम आकाश हो। यह कथन न केवल सुंदर है बल्कि जीवन बदलने वाला भी है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम बादलों को आकाश समझ लेते हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम सोचते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं। अगर कोई हमें डराता है तो हम मान लेते हैं, बातम ठीक स्टे, मैं डरपोक हूं। अगर कोई गुस्सा करता है तो हम कहते हैं, मैं गुस्सैल हूं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख सकती है। जैसे आकाश बादलों से ढका हो सकता है लेकिन आकाश स्वयं कभी बादलों से नहीं घिरता। उसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप विचारों से प्रभावित नहीं होता, वे आते जाते रहते हैं। तुम केवल एक साक्षी हो, एक प्रेक्षक हो। लेकिन समस्या यही है, हम प्रेक्षक नहीं विचारक बन जाते हैं। हम हर विचार से जुड़ जाते हैं
हम हर भावना से एक हो जाते हैं, और जब हमारे मन में तूफान आता है तो हम भूल जाते हैं कि हम वही आकाश हैं जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, हे प्रभु, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरा मन बहुत भटकता है, विचार आते हैं, मैं बेचैन हो जाता हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, क्या तुमने कभी नदी देखी है? भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ, कई बार। बुद्ध ने पूछा, पानी को हिलाने पर क्या होता है? भिक्षु ने उत्तर दिया, मिट्टी ऊपर आ जाती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, और अगर तुम उसे छोड़ दो? भिक्षु ने उत्तर दिया, तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। बुद्ध ने कहा, यह मन का नियम है, जितना अधिक आप इसे हिलाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, हिचकिचाते हैं और संघर्ष करते हैं, उतना ही यह गंदा होता जाता है। लेकिन यदि आप इसे बिना विचलित किए बस देखते रहें तो यह धीरे धीरे साफ हो जाता है। यही मन को समझने की कला है। शांति स्थिर रहने में है, भागने में नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? जब मन बेचैन होता है तो हम मोबाइल फोन उठा लेते हैं, टीवी देखते हैं इत्यादि। हम टहलने निकल जाते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी तो बेचैनी दूर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जितना अधिक हम अपना ध्यान भटकाते हैं, बेचैनी उतनी ही गहरी होती जाती है। हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन यह भीतर बनी रहती है। अगली बार और भी अधिक प्रबल होकर लौट आती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दर्द को दूर न धकेलें, बल्कि इसे समझना जरूरी है, क्योंकि समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। जिस प्रकार शारीरिक पीड़ा भीतर कुछ गड़बड़ी का संकेत देती है, उसी प्रकार मानसिक बेचैनी भी भीतर असंतुलन का संकेत देती है। शायद आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रहे हैं, शायद आप झूठी आशा में फंसे हुए हैं, या शायद आप किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, यह एक मित्र है जो दरवाजा खटखटाकर कह रहा है, देखो, तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम उस मित्र को पहचान नहीं पाते। हम दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं, मेरा मन व्याकुल है। यदि आप बुद्ध की तरह अपने मन को समझना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि बेचैनी धीरे धीरे रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि हर बेचैनी के पीछे एक कहानी होती है, और जब आप उस कहानी को समझ लेते हैं तो वह अपनी शक्ति खो देती है। मान लीजिए कि आपको अचानक डर लगता है। यदि आप भागेंगे तो डर बढ़ जाएगा, लेकिन यदि आप बैठकर खुद से पूछें, यह डर कहां से आया है, यह किस बारे में है, तो आप पाएंगे कि इसका कोई ठोस कारण नहीं है। मन ने बस इसकी तुलना किसी बीते अनुभव से कर ली है या भविष्य की कल्पना कर ली है। जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, डर धीरे धीरे दूर हो जाता है। बुद्ध ने कहा, विचारों से भागो मत, उन्हें जानो, क्योंकि जिस चीज का तुम पूर्ण ज्ञान रखते हो उसका अस्तित्व तुम्हें बांध नहीं सकता। यही ज्ञान है, मुक्ति। समझ ही इलाज है, और यह समझ अवलोकन से आती है, भागने से नहीं। जब तुम बेचैन हो तो पहला कदम है कुछ न करना, बस बैठो और अपने भीतर देखो, अपनी सांस पर ध्यान दो। यह कैसे अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है? तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन बार बार भटक रहा है, कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई आवाज। लेकिन हर बार बस अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहराई विकसित होगी, जहां बेचैनी भी शांत हो जाएगी और विचार भी शांत हो जाएगा। यही बुद्ध की ध्यान विधि का सार है। देखो, लेकिन प्रतिक्रिया मत करो। यदि आप किसी के क्रोध को देखते हैं तो वह आपके भीतर नहीं ठहरता। यदि आप अपने विचारों को देखते हैं तो वे आपको नियंत्रित नहीं करते। देखना जागरूकता है, और जागरूकता मुक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें शांत होना होगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आपको कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है। बस ये देखना सीखें कि आप क्या नहीं हैं। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और भय को देखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे समझते हैं कि आप ये सब नहीं हैं। आप विचार नहीं हैं, आप चेतना हैं, आप बेचैनी नहीं हैं, आप साक्षी हैं, आप मन नहीं हैं, आप मन से परे की शक्ति हैं। और जब ये समझ मन में बैठ जाती है तो बेचैनी की जड़ ही टूट जाती है, क्योंकि अब यह आपसे जुड़ी नहीं। अब यह बस एक गुजरता हुआ बादल है। याद रखें, शांति मन को दबाने से नहीं आती, यह मन को समझने से आती है। जिस क्षण आप बेचैनी महसूस करते हैं,
लेकिन उससे भागते नहीं बल्कि उसके साथ बैठते हैं, वही क्षण आपके जागरण की शुरुआत का प्रतीक है। क्योंकि वही बेचैनी जिसने कभी आपको तोड़ दिया था, अब आपको सिखाने लगती है। आपका डर, आपका दुख, आपकी चिंता सब आपके शिक्षक बन जाते हैं और आप देखते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, यह उसी मन के भीतर है जिससे आप भाग रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति आपका स्वभाव है, इसे बस याद रखने की जरूरत है। इसलिए जब बेचैनी आए तो भागो मत, ठहरो, सांस लो, अपने मन से मत लड़ो, उसे समझो, विचारों से चिपके मत रहो, उन्हें गुजरने दो। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। और जब यह बात तुम्हारे मन में बैठ जाती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम मन के साक्षी बन गए हो, मन नहीं। क्या ऐसा कभी हुआ है? रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत, बाहर कोई शोर नहीं, लेकिन अंदर एक तूफान उमड़ रहा है, दिल जोर से धड़क रहा है, मन किसी अनजान डर से भरा है। कभी कभी सालों पुरानी कोई बात याद आ जाती है, कभी कभी कोई ऐसी चिंता हावी हो जाती है जो अभी हुई भी नहीं है और आप बस वहीं लेटे रहते हैं। मेरा मन इस सवाल से इतना बेचैन क्यों है? यही हमारा सबसे गहरा दर्द है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इस बेचैनी से भागते हैं। कुछ लोग संगीत सुनते हैं, कुछ दोस्तों के साथ हंसते हैं, कुछ अपने फोन में खो जाते हैं, लेकिन मन की वह उथल पुथल, भीतर की वह खामोश चीख कभी शांत नहीं होती। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो वर्तमान में है वही शांत है, जो भटक रहे हैं वही दुखी है। दूसरे शब्दों में, बेचैनी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक उलझन से पैदा होती है। हमारे मन में दो चोर हैं, एक अतीत से और एक भविष्य से। अतीत का चोर हमें पछतावे में डुबो देता है, भविष्य का चोर हमें चिंताओं में जला देता है, और इन दोनों के बीच वर्तमान है। सच्चा जीवन धीरे धीरे मर जाता है। बुद्ध ने एक बार एक भिक्षु से कहा था कि जब मन अतीत की गलियों में भटकता है तो उसे पीड़ा होती है, जब वह भविष्य की ओर दौड़ता है तो भय उत्पन्न होता है, लेकिन जब वह वर्तमान में स्थिर रहता है तो शांति प्राप्त होती है। देखिए, बेचैनी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर नहीं होती। बेचैनी तब उत्पन्न होती है जब मन समस्या से भागता है। समस्या बाहरी नहीं होती, प्रतिक्रिया आंतरिक होती। कोई आपके बारे में कुछ नकारात्मक कहता है, बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन आपका मन नहीं रुकता। वह उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराता रहता है। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलती की? और फिर आप उस व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ने लगते हैं। बेचैनी की जड़ यही है। मन अतीत के जहर को हमारी नसों में भर देता है और हम सोचते हैं कि दर्द बाहर से आ रहा है, जबकि यह भीतर से पनपता है। बुद्ध कहते थे कि दुख वह नहीं है जो घटित होता है, दुख वह है जो मन उसे बनाता है। यानी घटना स्वयं नहीं, उस घटना के प्रति मन की प्रतिक्रिया ही बेचैनी का कारण है। हम सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मन का स्वभाव नहीं बदलता, बेचैनी हर जगह हमारा पीछा करती रहेगी। एक कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मेरा मन बहुत व्याकुल है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले अपना मन मेरे सामने रखो। वह व्यक्ति चौंक गया। मेरा मन अदृश्य है। बुद्ध ने पूछा, यदि यह अदृश्य है तो तुम्हें कैसे पता कि यह व्याकुल है? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, मन हवा के समान है, इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो कि यह कहां बह रहा है। जैसे ही तुम देखना शुरू करोगे, बेचैनी गायब हो जाएगी। यह बुद्ध का चमत्कारी ज्ञान है, देखना, पकड़ना नहीं। जब आप अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वे और तेज दौड़ते हैं, लेकिन जब आप उन्हें बस देखते रहते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो, और आप उन्हें देखते रहते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। क्योंकि बेचैनी तभी तक रहती है जब तक आप उसे अपना मानते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि यह मन का खेल है तो यह आप पर अपना नियंत्रण खो देता है। हमारा मन एक बच्चे की तरह है, जितना आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही यह चिल्लाता है। जितना आप इसे प्यार से समझाते हैं
उतना ही यह शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि मन आपका सेवक है, इसे अपना स्वामी मत बनाओ, लेकिन हमने इसका उल्टा किया, हम मन के सेवक बन गए। यह कहता है कि हमें डरना चाहिए और हम डर जाते हैं। यह कहता है कि हमें पछतावा करना चाहिए और हम पश्चिम पछतावा करते हैं। यह कहता है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम चिंता से व्याकुल हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मन अशांत है। वास्तव में मन अशांत नहीं होता, बल्कि अनुशासनहीन होता है। जैसे लगाम के बिना घोड़ा अपने सवार को गिरा देता है, वैसे ही अनियंत्रित मन व्यक्ति को तोड़ देता है। इस बेचैनी की असली जड़ विचारों पर अत्यधिक निर्भरता है। हर विचार सत्य नहीं होता। मन प्रतिदिन सैकड़ों कहानियां गढ़ता है, कभी भय की, कभी आशा की, कभी कल्पना की, और हम हर कहानी को सत्य मान लेते हैं। यहीं से बेचैनी उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि विचार मात्र धुएं के समान हैं। वे आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, लेकिन उस आग की तरह मत बनो जो धुआं पैदा करती है। यानी हर विचार पर प्रतिक्रिया मत करो। कभी कभी बस बैठो और देखो कि विचार कैसे बदलते हैं। पहले भय आता है, फिर धीरे धीरे शांत विचार उभरने लगते हैं। तब आपको एहसास होगा बेचैनी कोई शत्रु नहीं थी, यह बस आपके भीतर की एक अनसुनी पुकार थी जो कह रही थी, मुझे देखो। अपने मन की बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश मत करो। इसे सुनो, इसे समझो। यह आपको बता रही है कि आप कहां अटके हुए, किस अतीत में, किस आशा में, किस भय में। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर वे साधारण चीजें, सूर्य की किरणें, ठंडी हवा, एक मुस्कान फिर से सुंदर लगने लगती हैं। और तब आपको एहसास होता है कि शांति कभी बाहर नहीं थी, यह हमेशा भीतर ही थी। बस आपका ध्यान कहीं और था। बुद्ध के शब्दों में, आप जितना भीतर जाएंगे उतनी ही गहरी शांति आपको मिलेगी। इसलिए जब भी आप बेचैन महसूस करें, भागने की कोशिश न करें। एक गहरी सांस लें और देखें कि क्या यह बेचैनी वास्तव में आपकी है या केवल मन का एक क्षणिक भ्रम। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो अगला द्वार खुल जाएगा जहां मन स्थिर होने लगता है। कोई व्यक्ति जीवन में इसलिए नहीं जीतता क्योंकि उसका दुश्मन उसे हरा देता है। यह बाहर नहीं बल्कि भीतर है। मन जो दिन भर चलता रहता है, सोचता है, डरता है, तुलना करता है और फिर खुद से ही हार जाता है। यह कितना अजीब है कि हम पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, फिर भी अपने ही मन की एक छोटी सी लहर से हार जाते हैं। हर सुबह उठते ही मन तुरंत चिल्लाता है, आज क्या होगा? जो कल हुआ क्या वह फिर नहीं होगा? अगर मैं कोई गलती कर दूं तो क्या होगा? और फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती है। बिना किसी ठोस कारण के मन भीतर ही भीतर कांपने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम मन को अपना सेवक नहीं बनाओगे तो वह तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। यही बेचैनी की असली जड़ है। हमने मन को अपना सेवक नहीं बनाया, मन ने हमें अपना स्वामी बना लिया है। और जब मन स्वामी बन जाता है तो वह हमें आजाद नहीं रहने देता। वह हमें हर उस चीज की याद दिलाता है जो हमें डराती है, जो हमें कमजोर करती है, जो हमें अतीत से बांधती है या भविष्य की ओर धकेलती है। मन की बेचैनी एक तूफान की तरह है। तूफान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। आपने शायद कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी असफलता से, कभी किसी अधूरी इच्छा से ऐसा महसूस किया होगा। कभी कभी आप बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, किसी ने कुछ बुरा नहीं कहा, कुछ भी गलत नहीं हुआ, फिर भी मन में बेचैनी उठती है। क्यों? क्योंकि मन को चिंता करने, सोचने या डरने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। उसे शांत रहना नहीं आता। बुद्ध ने कहा था कि बेचैन मन से शांति की तलाश करना उबलते पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करने जैसा है। जब तक मन शांत नहीं होता, जीवन धुंधला रहता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो वही जीवन एक सुंदर झील की तरह साफ दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि हम मन की इस बेचैनी से तुरंत कैसे छुटकारा पा सकते हैं? क्या कोई ऐसा बटन है जिसे दबाने से मन शांत हो जाए? नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इसका एक उपाय है। बेचैनी को दूर करने का पहला कदम यह समझना है कि बेचैनी दुश्मन नहीं है।
यह केवल एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ असंतुलन है। जिस प्रकार शरीर में दर्द चोट का संकेत देता है, उसी प्रकार मन की बेचैनी आपके विचारों और वर्तमान क्षण के बीच बढ़ते अलगाव को दर्शाती है। हम हमेशा दो स्थानों में जीते हैं, या तो अतीत या भविष्य। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह दुख से मुक्त होता है। इस बारे में सोचें, जब आप चिंता करते हैं ताकि क्या आप वर्तमान में होते हैं? नहीं, आप भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। जब आपको पछतावा होता है, क्या आप वर्तमान में होते हैं? नहीं, आप अतीत की यादों में डूबे रहते हैं। यही बेचैनी की जड़ है। मन को शांति चाहिए, लेकिन हम उसे विचारों के जंगल में बदल देते हैं। यह एक भी पेड़ नहीं देख पाता क्योंकि हम इसे हजारों पेड़ों के बीच फंसा देते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे। उन्होंने एक शिष्य से कहा, इस पानी को देखो, अगर मैं इसमें एक छड़ी डालकर इसे हिलाऊं तो क्या तुम अपना चेहरा देख पाओगे? शिष्य ने कहा, नहीं प्रभु, पानी गंदा हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर बाद जब पानी शांत हो गया तो बुद्ध ने कहा, अब देखो। शिष्य ने कहा, यह साफ है। बुद्ध ने कहा, यह मन है। जब तुम इसे बार बार सोचते, डरते, चिंता करते हुए हिलाते हो तो यह गंदा हो जाता है, लेकिन जब तुम इसे छोड़ देते हो तो यह अपने आप साफ हो जाता है। मन को शांत करने का अर्थ विचारों को मिटाना नहीं, इसका अर्थ है उन्हें देखना, लेकिन उनके साथ सचेत रहना। बुद्ध ने कहा, विचार बादलों के समान है, उन्हें गुजरने दो। तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब बेचैनी आए तो उसे मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मिटाने की कोशिश करने से वह और बढ़ जाती है। बस उसे देखो, पहचानो और कहो, ठीक है, तुम यह भी बीत जाएगा। एक सरल बात याद रखें, जो चीज स्थायी नहीं है उसके लिए दुखी न हो। मन की बेचैनी अस्थायी होती है, यह आती जाती रहती है, लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप इसे अपना नाम देते हैं। अगर मैं बेचैन हूं तो आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं और वह बेचैनी ही आपकी कैद बन जाती है। गौतम बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, अपने मन को ठीक करने की कोशिश मत करो, इसे समझो और यह अपने आप ठीक हो जाएगा। यह समझ ही सबसे बड़ी औषधि है। जब आप अपने भीतर चल रहे विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उनके साक्षी बन जाते हैं, और साक्षी मन कभी बेचैन नहीं होता। अब एक और बात, कभी कभी बेचैनी इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम जीवन से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है उसे छोड़ दो। यही शांति की शुरुआत है। जीवन का हर पल आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। जब आप स्थिति को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलें। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। जब आप बेचैन महसूस करें तो कुछ न करें, बस एक पल के लिए रुकें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपने मन को थोड़ा और शांत होते हुए महसूस करें। बुद्ध ने कहा कि सांस वह सेतु है जो आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है। हर सांस के साथ आप अपने भीतर लौटते हैं और यहीं से आपकी बेचैनी धीरे धीरे दूर होने लगती है। एक और रहस्य यह है कि जब आप किसी और के दुख को समझते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है, क्योंकि बेचैनी हमेशा आपके भीतर से ही शुरू होती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा भविष्य क्या होगा? लेकिन जब आप हमारी ओर मुड़ते हैं तो आपका मन करुणा से भर जाता है, और करुणा कभी खत्म नहीं होती। भय बेचैनी लाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस हृदय में करुणा होती है उसमें भय नहीं रहता। इसलिए दूसरों की मदद करना, किसी को देखकर मुस्कुराना या किसी को समझना भी ध्यान का एक रूप है। यह बेचैनी को भी दूर करता है। कभी कभी बेचैनी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते। हम हर समय व्यस्त रहना चाहते हैं, फोन पर, बातचीत में, योजनाओं में, कल्पनाओं में। लेकिन बुद्ध ने कहा, केवल वही व्यक्ति सच्चा स्वतंत्र है जो अपने भीतर एकांत में बैठ सकता है। इसलिए कुछ देर एकांत में रहें, अपने हृदय की आवाज सुनें। कभी कभी जो वह कहना चाहता है वह केवल मौन में ही सुना जा सकता है।
याद रखिए, बेचैनी का कोई बाहरी इलाज नहीं है, यह आपके भीतर है और इसका समाधान भी आपके भीतर ही है। जब आप अपने मन को वर्तमान क्षण में रखते हैं तो बेचैनी दूर होने लगती है। वर्तमान में कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल अस्तित्व है, केवल जीवन है। और हां, जब भी बेचैनी बढ़े, अपने आप से ये 3 बातें कहें। जो होना था वह हो चुका, जो आएगा वह अपने समय पर आएगा, और जो मेरे वश में है वह केवल यही क्षण है। यही बुद्ध का मार्ग है, स्वीकृति, शांति और जागरूकता। क्योंकि याद रखो, मन की बेचैनी बाहरी तूफानों से नहीं पैदा होती। यह तब पैदा होती है जब हम अपने भीतर के आकाश को भूल जाते हैं। और जब तुम अपने भीतर के आकाश को पहचान लेते हो तो कोई तूफान, कोई चिंता, कोई डर तुम्हें हिला नहीं सकता। मित्रों, हवा एकदम शांत थी, यहां तक कि पेड़ भी स्थिर प्रतीत हो रहे थे। केवल एक चीज गतिमान थी, एक मनुष्य का मन। वह मनुष्य बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में भय भरा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मुझे वह नहीं मिल रही। जो मैं चाहता हूं वह नहीं हो रहा, और जो मैं नहीं चाहता वह बार बार मेरे साथ होता है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उन्होंने शांत मुस्कान के साथ उनकी आंखों में देखा और कहा, तुम जिस चीज को वश में करना चाहते हो वह तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि तुम अपने मन को एक वस्तु समझते हो, जबकि तुम्हारा मन कोई वस्तु नहीं बल्कि तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। हर सांस, हर पल, हर विचार से परे वह व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पा रहा। बुद्ध ने कहा, मन की बेचैनी पानी के तालाब के समान है। जब तुम इसे बार बार हिलाते हो तो गंदगी सतह पर आ जाती है, लेकिन जब तुम इसे स्थिर छोड़ देते हो तो पानी अपने आप साफ हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया? कभी कभी हृदय बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ ठीक नहीं है। हम यहां बैठे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी भीतर एक बेचैनी सुलगती रहती है। वह बेचैनी जिसे समझाया नहीं जा सकता, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह चुपचाप भीतर बनी रहती है और हम सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा, जो मन वर्तमान को नहीं समझता वह हमेशा दुख में भटकता रहता है। अर्थात बेचैनी तब उत्पन्न होती है जब मन वर्तमान से अलग हो जाता है। हमारा मन या तो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। जरा सोचिए, जब आप बेचैन होते हैं तो आपके विचार कहां होते हैं? काश मैंने इसे इस तरह कहा होता, अगर कल ऐसा हुआ तो भविष्य में क्या होगा? मन कभी स्थिर नहीं रहता, यह या तो अतीत की ओर दौड़ता है या भविष्य की ओर। लेकिन याद रखिए, जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में। जीवन केवल वर्तमान में, इसी क्षण में है। और जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है, उसकी बेचैनी की जगह शांति आ जाती है। बुद्ध ने कहा था कि श्वास जीवन और चेतना को जोड़ने वाला सेतु है। जरा सोचिए, श्वास ही वह माध्यम है जो आपको वर्तमान से अतीत और भविष्य के बीच जोड़ता है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान दें, गहरी सांस लें और छोड़ें, मन की तेज दौड़ धीरे धीरे रुकने लगती है। विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और भीतर शांति छा जाती है। यही शांति का जन्म है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बस इतना ही। बुद्ध ने उत्तर दिया, जी हां, बस इतना ही। वह कुछ देर बैठा और अपनी सांस पर ध्यान दिया, फिर बोला, मेरा मन और भी भटक रहा है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, अब इसे बहने दो, बस इस पर ध्यान दो, इसे रोको मत। जब तुम इस पर ध्यान देना शुरू करोगे तो यह थक जाएगा और रुक जाएगा। वह व्यक्ति दिन भर ऐसा ही करता रहा और शाम तक उसका चेहरा शांत हो गया, मानो कई वर्षों का बोझ उतर गया। बुद्ध ने कहा, आपका मन आपका शत्रु नहीं है, यह तो बस एक बच्चा है जिसे प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उस बच्चे को सही दिशा दिखाने का सबसे सरल तरीका है उसे वर्तमान क्षण में लाना, क्योंकि जब आप वर्तमान क्षण में आते हैं तो मन का शोर शांत हो जाता है।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, कोई हृदय स्पर्शी गीत सुनते हैं या किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं, उस क्षण में बेचैनी कहां होती है? वह वहां नहीं होती, क्योंकि आप पूरी तरह से उस क्षण में होते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है, यही शांति का जन्म स्थान है। हम इसलिए बेचैन नहीं होते क्योंकि जीवन कठिन है। हम इसलिए बेचैन होते हैं क्योंकि हम यथार्थ को स्वीकार नहीं करते। हम भीतर से कहते हैं, ऐसा क्यों है? मैं ऐसा नहीं चाहता, यह सही नहीं है। और यही प्रतिरोध बेचैनी को जन्म देता है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रतिरोध दुख को जन्म देता है, स्वीकृति मुक्ति लाती है। जैसे ही आप कहते हैं, हां मैं अभी भी बेचैन हूं, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं, उसी क्षण आपका आधा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि बेचैनी शत्रु नहीं है। यह तो बस ये इस बात का संकेत है कि आप अपने अंतर्मन से भटक गए हैं। और जब आप वर्तमान में लौटते हैं तो वह बेचैनी सुबह की धूप में कोहरे की तरह गायब हो जाती है। आजकल हर कोई भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई सफलता के पीछे, कोई रिश्तों की उम्मीद। लेकिन जितना हम भागते हैं उतना ही हमारा मन उलझता जाता है। हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, हवा की ठंडक को महसूस करते हैं, यह रुकना ही वर्तमान में लौटना है। कभी कभी आपका मन कहेगा, इन सब का क्या फायदा? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपको एहसास होगा कि जो बेचैनी कभी पहाड़ जैसी लगती थी, वह अब एक छोटी लहर की तरह शांत हो जाती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि सागर में लहरें उठती हैं, लेकिन सागर शांत रहता है। इसी प्रकार मन में विचार उठते हैं, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। यह जागरूकता आपको बेचैनी से मुक्त करती है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आपके भीतर का शोर धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। आप भीतर से जीना शुरू करते हैं, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। और यहीं से सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इसलिए जब भी बेचैनी उठे, भागो मत, विरोध मत करो। गहरी सांस लो और वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि वर्तमान ही वह द्वार है जिससे शांति भीतर प्रवेश करती है। जितना अधिक तुम वर्तमान में जियोगे, जीवन उतना ही सरल प्रतीत होगा। अतीत का कोई पछतावा नहीं होगा, भविष्य का कोई भय नहीं होगा। बस एक स्थिरता, एक मौन, एक शांति होगी जो तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी। और यही बुद्ध का संदेश था। सच्चा ध्यान वह है जहां तुम हर पल में उपस्थित होते हो। वर्तमान ही ध्यान है। वर्तमान केवल मुक्ति वही है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां बेचैनी समाप्त होती है। यदि आज तुम्हारा मन बेचैन है तो उसे भागने मत दो, इसे थामे रहो, इसे सुनो और धीरे से वर्तमान में लौट आओ। क्योंकि जिस क्षण तुम जीना शुरू करते हो, बेचैनी तुम्हें छोड़ देती है। याद रखो, सच्ची शांति कोई लक्ष्य नहीं है, यह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस वर्तमान में लौटना है और इसे महसूस करना है। जब जीवन में सब कुछ ठीक होता है, भोजन, आश्रय और कोई बड़ी समस्या नहीं होती, तब भी एक बेचैनी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ हृदय के भीतर किसी चीज को खींचता रहता है, जैसे कोई खालीपन है जो भरता नहीं। लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह है कि मन कर्म के लिए बना है। जब मन को सार्थक कार्य नहीं मिलता, तो वह खुद को ही नष्ट करने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, खाली मन दुखों की प्रयोगशाला है, इसे कर्म में लगाओ, अन्यथा यह तुम्हें भस्म कर देगा। मानसिक बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यही है, खालीपन। हमारा मन एक नदी के समान है। यदि इसे बहने न दिया जाए तो यह सड़ने लगता है। नदी तब तक स्वच्छ रहती है जब तक वह बहती रहती है। मन भी वैसा ही है। अगर आप इसे सही दिशा नहीं देंगे तो यह गलत दिशाओं में बहने लगेगा, चाहे वह व्यर्थ के विचार हो, भय हो, चिंता हो या कल्पनाएं। बुद्ध ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, मन एक बंदर की तरह है। अगर आप इसे काम नहीं देंगे तो यह उछल कूद करेगा। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान, सेवा और करुणा की सलाह दी। मन को नियंत्रित करने के 3 तरीके, क्योंकि जब मन सही दिशा में होता है तो उसकी ऊर्जा सृजन में लगती है, विनाश में नहीं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा,
प्रभु, मेरा मन हर समय भटकता रहता है। मैं कुछ भी करूं पर मेरा मन कभी शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब नदी सूख जाती है तो उसमें केवल कीचड़ जमा हो जाता है। अगर आप कीचड़ हटाना चाहते हैं तो उसे फिर से बहने दें। युवक ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, कोई अच्छा काम करो, सेवा करो, ध्यान करो, लिखो, किसी की मदद करो, अपने दिमाग को गति दो, लेकिन उसे सही दिशा में रखो। अगर दिमाग निष्क्रिय रहता है तो वह खुद एक कल्पना बन जाएगा। यह ऐसी कहानियां गढ़ देगा जो कभी हुई ही नहीं थी। नहीं, कभी कभी यह अतीत में खोया रहता है, कभी कभी भविष्य से डरता है, और यही बेचैनी की जड़ है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि जब मन निष्क्रिय होता है तो दुख सक्रिय हो जाता है। यदि आप सचमुच मन को शांत करना चाहते हैं तो उसे काम लीजिए, लेकिन ऐसा काम जो स्वयं से जुड़ा हो, स्वार्थ से नहीं। कर्म, ध्यान, लेखन, कला, करुणा, दूसरों की सेवा, ये वे गतिविधियां हैं जो मन को भीतर से शुद्ध करती हैं, क्योंकि ये उसकी ऊर्जा को सही दिशा देती हैं। देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को मुस्कुराते हैं, तो आपका मन उस क्षण में लीन हो जाता है। यह मैं से हम में बदल जाता है, और उसी क्षण बेचैनी दूर होने लगती है, क्योंकि बेचैनी मैं से पैदा होती है और शांति हम से। बुद्ध ने कहा था कि करुणा से भरे हृदय में भय नहीं रहता, क्योंकि करुणा मन को खोलती है, यह सीमाओं को मिटा देती है। जब आप किसी और के दुख को समझने लगते हैं तो आपका अपना दुख छोटा लगने लगता है। तब मन शिकायत करना बंद कर देता है, यह सेवा करने लगता है, और सेवा में लगा मन बेचैनी से मुक्त हो जाता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि वे ध्यान नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि मन भटक रहा है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। दूसरा, जब मन को एहसास होता है कि वह कुछ अच्छा कर रहा है तो वह शांत होने लगता है। वह अब तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, बल्कि तुम्हारा साथी बन जाता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, मन तब बेचैन हो जाता है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। यदि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो वह कृत्रिम उद्देश्य बना लेगा, जैसे फोन पर स्क्रॉल करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से अपनी तुलना करना, या खुद से सवाल करना, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब आप इसे एक सच्चा उद्देश्य देते हैं, जैसे ध्यान करना, किसी के जीवन को बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, तो यह उस उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश मत करो, इसे जीने का अवसर बनाओ। इसका अर्थ है सोचने से ज्यादा करो, क्योंकि कर्म मन के लिए सबसे अच्छी दवा है। अब इस बारे में सोचो, जब आप किसी ऐसी चीज में लगे होते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपका मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि आप उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं। यही ध्यान है, यही शांति है। बुद्ध ने एक बार कहा, कर्म ध्यान का पहला रूप है। जब कोई व्यक्ति जागरूकता के साथ कार्य करता है तो वह ध्यान के उच्चतम रूप में प्रवेश करता है। क्या आपने कभी किसी कारीगर को देखा है? वे लकड़ी तराश रहे होंगे, मूर्ति बना रहे होंगे, या कपड़ा बुन रहे होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति होती है, क्योंकि वे उस क्षण में डूबे होते हैं। उनका मन न तो अतीत में होता है और न ही भविष्य में, वे बस वर्तमान में होते हैं, अपने काम में डूबे। वे बेचैन नहीं होते क्योंकि उनका मन व्यस्त होता है। लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम सभी को यही सीखने की जरूरत है। मन को सार्थक काम दें, क्योंकि खाली मन हमेशा भटक जाता है। लेकिन जब आप इसे प्रेम, करुणा और जागरूकता में लगाते हैं तो वही मन आपको परम शांति की ओर ले जाता है। और अब बुद्ध ने एक और बात बहुत ही सटीक रूप से कही है, केवल वही लोग सच्चे मायने में स्वतंत्र हैं जो अपने भीतर एकांत में बैठ सकते हैं। हमारा मन बेचैन रहता है क्योंकि हम खुद से डरते हैं। हम लगातार शोर में खो जाना चाहते हैं। फोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया, टीवी, बातचीत, हम हमेशा किसी न किसी चीज में खो जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम एक पल के लिए भी चुप हो जाते हैं तो मन की आवाज सुनाई देने लगती है, और यह हमें बहुत डरा देती है। लेकिन शांति की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप अपने साथ बैठ सकते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के। आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं। ये अकेलापन नहीं, ये बस स्वयं से जुड़ना है। ये आपको दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन से जोड़ता है, और एक ऐसी शांति का सैक का अनुभव होता है जिसे कोई तूफान भी हिला नहीं सकता।
बुद्ध ने कहा था कि आपके भीतर की शांति ही आपका सच्चा आश्रय और उस शांति का मार्ग स्वीकृति है। हम बेचैन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जब जीवन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता तो हमारे भीतर एक आग सी लग जाती है। यही बेचैनी थी। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन्हें छोड़ दो। यही शांति की शुरुआत है, क्योंकि नियंत्रण करने की इच्छा सबसे बड़ा बोझ है। जब आप समझ जाते हैं कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं। मानो वर्षों से आपके कंधों पर पड़ा कोई पत्थर अचानक गिर गया, फिर आप हवा की तरह बहने लगते हैं। रुकने की कोई जरूरत नहीं, भागने की कोई जरूरत नहीं, बस एक सहज प्रवाह। और उस सहज प्रवाह में मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब किसी भी चीज से चिपके रहने की जरूरत नहीं होती। वह बस होने का आनंद लेने लगता है। इसलिए याद रखें, अपने खाली मन को काम दें, लेकिन ऐसा काम जो आपको भीतर से जोड़े, जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करे, न कि आपके अहंकार को। करुणा, ध्यान और सेवा, वे 3 दीपक हैं जो मन के अंधकार को दूर करते हैं। हर दिन कुछ समय निकालें केवल अपने अंतर्मन के लिए। किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी की मदद करें, कुछ लिखें या बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन भटकना बंद कर देता है और जीना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को काम में लगाता है वह संसार से भागता नहीं है, वह संसार को बदल देता है। इसलिए अपने मन को काम दे, लेकिन ऐसा काम जो आपको भीतर से हल्का करे, जो आपको अंदर से रोशन करे। यह आपके अस्तित्व को अर्थ देता है, जो आपको आंतरिक शांति से जोड़ता है। याद रखें, खाली मन बेचैनी पैदा करता है, लेकिन अगर मन करुणा, ध्यान और स्वीकृति में लीन हो तो वही मन आपकी मुक्ति का स्रोत बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो ने आपकी बेचैनी को थोड़ा सा भी शांत किया है, अगर आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई है, तो समझ लीजिए कि आपका मन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। याद रखें, शांति कहीं बाहर नहीं है भाई, बल्कि यहीं आपके भीतर है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर इसने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे और भी सुकून देने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस स्टोरीज विद AI को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके मन की गहराई में उतरकर शांति की एक नई किरण लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। शांत रहें, मुस्कुराते रहें। याद रखें, मन जितना शांत होगा, जीवन उतना ही महान होगा।